Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to start our next class for MSc Entrance. तो हमने किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हम कर चुके थे. अब देखते हैं 5th प्रॉपर्टी, यानी कि ए कोई भी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो हम किसी भी स्केलर से अगर उसकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा. के और ए की मल्टीप्लाई कराई, उसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया तो वो किसके इक्वल होगा, के की पावर एन और उसका डिटर्मिनेंट. ठीक है. 6th प्रॉपर्टी होती है इन अ डिटरमिनेंट द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द सेम रो इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट वैल्यू. यानी कि अगर हम कोई भी रो है हमारी, उसके सेम उसके रो के जो कोफैक्टर्स होंगे उनसे मल्टीप्लाई करा के और तीनों को ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट के इक्वल. यानी कि जैसे A11 और C11 की मल्टीप्लाई करा दी प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, इस टाइप से हम ऐड करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इन अ डिटर्मिनेंट द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम इज जीरो. जैसे हमारा ये डिटर्मिनेंट है, इसमें हमने क्या किया था, A11 C11 दोनों सेम थे, फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम था, कोफैक्टर का भी फर्स्ट रो थी और फर्स्ट कॉलम था. अगर हम इसकी मल्टीप्लाई जैसे A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ले लेते हैं और इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर से, तो जो ये डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारा आएगा ज़ीरो. इस टाइप से मतलब ये सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं है थोड़ा भी डिफरेंट है तो वो जीरो हो जाएगा उसका डिटर्मिनेंट. इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एडिड के टाइम्स, यानी कि जो एलिमेंट्स है रो के या फिर कॉलम के, उसके जो डिटर्मिनेंट है वो ऐड किया जाता है के टाइम्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो और कॉलम, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट. जो वैल्यू हमें ऑब्टेन्ड होगी वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के इक्वल होगी. जो 9th प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, अगर ए की पावर एन है उसका डिटर्मिनेंट है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसकी पावर हो जाएगी एन. ठीक है. अब हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में क्या होगा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आएगा. अब हमारे पास मान लिया दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स ए है दूसरी बी है और उनका जो ऑर्डर है वो सेम है m क्रॉस n का. जो जब हम उनको ऐड करेंगे a प्लस बी करेंगे तो जो सी मैट्रिक्स हमारे पास आएगी उसका जो ऑर्डर होगा वो भी m क्रॉस n होगा. यानी कि a का जो ऑर्डर था और b का जो ऑर्डर था उसी के इक्वल हमारा जो सी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी वही होगा. इस टाइप से ये इसने करके दिखाया हुआ है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में. अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 5 प्रॉपर्टी होती हैं. फर्स्ट आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए और बी दो मैट्रिसेस होती हैं सेम ऑर्डर की. ठीक है. यानी कि m क्रॉस n ऑर्डर की. अगर हम a प्लस बी यानी कि दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा b प्लस a के. तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोल देंगे मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव. ठीक है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, अगर हमारे पास कोई भी 3 मैट्रिसेस है यानी कि ए बी और सी और इन तीनों का जो ऑर्डर है वो क्या है, हमारे पास सेम है, ऑर्डर सेम है, तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो अगर हम बी प्लस सी को ऐड करके फिर हम ए में ऐड करते हैं तो वो इसके इक्वल हो जाएगा. तब हम बोलेंगे कि हमारी जो मैट्रिक्स है अंडर एडिशन इज क्या है, एसोसिएटिव. ठीक है. एडिटिव आइडेंटिटी में होगा अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n और वहाँ पे एग्जिस्ट करती है एक नल मैट्रिक्स यानी कि o या फिर 0 जिसका जो ऑर्डर है वो क्या है, सेम ऑर्डर m क्रॉस n की है. अगर a प्लस o यानी कि 0 मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हम ऐड करेंगे इसमें तो किसके इक्वल आ जाएगा, a के, और इज इक्वल टू 0 प्लस a यानी कि नल मैट्रिक्स प्लस a करेंगे तो वो सिंपल सी बात है a के इक्वल आएगा. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, इसको बोल देंगे हम एडिटिव आइडेंटिटी. नेक्स्ट है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है m क्रॉस n. बी हमारे पास मैट्रिक्स बी है, उसको हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ ए. अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है और b प्लस ए क्या है, इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हमारे पास जो b है उसकी वैल्यू क्या जाएगी, माइनस a. तो हम यहाँ से इसको बोल देंगे जो ये b है वो क्या है, एडिटिव इनवर्स है किसका, a का. कैंसिलेशन लॉ में क्या होगा, अगर हमारे पास मैट्रिसेस हैं a b सी, 3 मैट्रिसेस है, कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलेंगे हम, इनका जो ऑर्डर है वो है m क्रॉस n, तब a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी होगा, जहाँ पे ये इम्प्लाई किया जाएगा कि जो b है वो किसके इक्वल है, c के. इसको हम बोल देंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ. लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के बाद आता है हमारा, अगर b प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए के इक्वल आ जाए तो यहाँ से ये इम्प्लाई करता है
कि जो बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी के, यानी कि राइट साइड में होगा तो इसको हम बोल देंगे राइट कैंसिलेशन लॉ। एक बार हमने लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ किया है, एक बार हमने राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो आती है हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि हमारे पास दो मैट्रिक्स होती हैं, अगर हम उनकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या, हमने मान लिया कि हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, उसको जो k है वो कोई भी एक स्केलर है उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं ए मैट्रिक्स को। तो फिर हम उसको डिफाइन करेंगे, उसको स्केलर से, जो ए मैट्रिक्स है उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसे नाम देते हैं बी मैट्रिक्स का, जिसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m क्रॉस n का, और जो जिसके जो एलिमेंट है, मतलब जितने भी एलिमेंट है वो k से मल्टीप्लाइड होंगे, यानी कि b इज इक्वल टू के ए हमारा होगा। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होगा, हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, जिनका जो ऑर्डर है वो सेम है m क्रॉस n, k1 k2 क्या है, ये तीनों स्केलर्स हैं हमारे। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो होती है, हमारे पास कांस्टेंट k है, इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं अगर हम a प्लस माइनस b से, यानी कि दो मैट्रिक्स हैं उन पे ऑपरेशन लगा दिया, या प्लस का या माइनस का, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपली के ए प्लस माइनस के बी। सेकेंड हमारा होता है k1 प्लस k2 की मल्टीप्लाई करा देते हैं a से, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, k1 a प्लस k2 a। अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं, सबसे पहले k2 स्केलर की मल्टीप्लाई करा देते हैं a मैट्रिक्स के साथ, और फिर बाहर से मल्टीप्लाई कर देते हैं k1 के साथ, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा k1 k2 a, इसके इक्वल हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी माइनस के ए इज इक्वल टू, माइनस के ए अंदर है, और अगर हम जो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इसको बाहर निकालना चाहते हैं तो माइनस के को हम बाहर निकाल देंगे और मैट्रिक्स ए को हम साइड कर लेंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के इंटू ए, या फिर के इंटू माइनस ऑफ ए। इससे आगे आती है हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, जो नंबर ऑफ कॉलम्स है फर्स्ट मैट्रिक्स के वे किसके इक्वल होने चाहिए, इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, जो कॉलम्स के नंबर हैं वो इक्वल होने चाहिए रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, when where the first matrix is said to be prefactor and the second matrix is said to be the postfactor, and these types of matrices are called conformable for multiplication। अब हमने मान लिया हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है वो क्या है, m क्रॉस n है हमारे पास। ठीक है, m क्रॉस n ऑर्डर है। जो हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो n क्रॉस p है। तो अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करानी है, यानी कि ए बी कराना है। तो पहली का जो ऑर्डर था वो क्या था, m क्रॉस n, दूसरी का n क्रॉस p। तो जो ये हमारे पास किस ऑर्डर की बनेगी, पहली वाली का तो रो, ये वाला हो गया, और ये वाला m क्रॉस p की हमारे पास क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारे पास दो मैट्रिक्स होती हैं जिनका जो ऑर्डर है वो सेम होता है, या फिर अलग अलग लगा लो, जो मल्टीप्लिकेशन है उसको ज़रूरी नहीं है कि वो उसका ऑर्डर सेम ही हो, क्योंकि हम इजीली जो थर्ड मैट्रिक्स हमारी जो बनेगी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका ऑर्डर हम फाइंड कर सकते हैं इस प्रोसीजर के द्वारा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है। जो ए बी है वो कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होगा, तो जो मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लिकेशन नॉट कॉम्यूटेटिव हो जाएगी। अब देखो गाइस, इसने क्या किया है, लेट ए और बी दो मैट्रिक्स मानी हुई है और इनका मल्टीप्लिकेशन कराए। ए बी की अगर हम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी है। ठीक है, तो ए बी की जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास क्या है, पॉसिबल है, इसने करके भी दिखाई हुई है। अगर हम प्रोडक्ट कराते हैं बी और ए का तो ये क्या करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट क्यों करेगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी हैं, बी जो मैट्रिक्स है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ रोज ऑफ ए की, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। इट मीन्स ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइड। आगे आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए बी और सी तीन मैट्रिसेस होती हैं, अप्रोप्रिएट ऑर्डर होता है। तो ए इंटू बी सी के मल्टीप्लाई कराते हैं वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए बी इंटू सी के हमारे इक्वल आना चाहिए, तब बोलेंगे हम कि जो मैट्रिक्स है उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, एसोसिएटिव। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव में ए बी सी हमारे पास कोई भी तीन मैट्रिक्स होती हैं अप्रोप्रिएट ऑर्डर की, इसमें हम मल्टीप्लाई कराते हैं ए की बी प्लस सी से, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए बी प्लस ए सी के वो इक्वल आ जाना चाहिए।
इसको हम बोल देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हम जो ये ए है इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं राइट साइड, यानी कि बी प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए, तो उसको हम बोल देंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद आता है कैंसिलेशन लॉ। इसमें ए बी सी 3 मैट्रिक्स होती है, हम लेट करते हैं अप्रोप्रिएट ऑर्डर की। जो ए बी है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के, और इम्प्लाई करना चाहिए बी इज इक्वल टू सी। और जो ए है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर होगा तभी हम उसको बोल देंगे कैंसिलेशन लॉ ऑफ मैट्रिसेस। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ए हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एन, देन देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जिसका ऑर्डर होगा एन, सच दैट ए आई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ए आई इज इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू आई ए। यहाँ पे आई किसको शो करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, ठीक है। वेयर ये जो आई है इसकी वैल्यू ये शो की गई है 1 0 0 0 1 0 0 0 अप टू 0 0 0 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। जो आई है मान लिया आई 3 है यानी कि थर्ड ऑर्डर की, तो हमारे पास हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मैट्रिक्स क्लोज, ठीक है।